तर आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं NCERT शेमुशी भाग प्रथम उसका चतुर्थ पाठ जिसका नाम है कल्पतरु। यह पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पाठ शुरू करने के पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका सार क्या है। वेताल पंचविंशति मनोहर एवं आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त कथाओं का अनोखा संग्रह है। प्रस्तुत पाठ इस संग्रह से लिखा गया है। इसके द्वारा जीवन में मूल्यों की स्थापना की गई है। इस कथा में पर्वतराज हिमालय के शिखर पर स्थित कंचनपुर नामक नगर का वर्णन किया गया है। उसमें जिमुत केतु नाम का विद्याधरों का स्वामी रहता था। उसके उद्यान में कल्पतरु वृक्ष था। जिमुत केतु के यहाँ जिमुत वाहन नाम का पुत्र हुआ। वह स्वभाव से अत्यधिक दयालु था और परोपकारी था। एक दिन उसने मंत्रीजनों की सभा की और उनसे अपने हित की बात पूछी। सभी ने कहा कि यह कल्पवृक्ष तुम्हारी वंश परंपरा से प्राप्त है। यह सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है। तुम भी इसकी आराधना करो। तब जिमुत वाहन ने अपने पिता के पास जाकर कहा कि मैं इस कल्प वृक्ष से अपने मनोरथों की पूर्ति चाहता हूँ। उसके पिता ने उसको कल्प वृक्ष की आराधना करने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात जिमुत वाहन ने कल्प वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की, देव आप मेरी इच्छा पूर्ति करें। मेरी इच्छा है कि इस पृथ्वी पर कोई भी निर्धन न बचे। यह सुनकर कल्पवृक्ष ने प्रसन्न होकर धन की वर्षा की। इससे जिमुत वाहन का यश सर्वत्र फैल गया। तो अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र तस्य सानोरुपरि विभति कंचनपुरम नाम नगरम। सब रत्नों की जो भूमि पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है, उसके शिखर पर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। तत्र जिमुत केतुरीति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तो वहाँ विद्याधरों के राजा श्रीमान जिमुत केतु रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित। उनके घर के बगीचे में वंश परंपरा से आ रहा कल्प वृक्ष था। स महान दानवीर स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसाद च बोधिसत्वांश संभव जिमुत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वो वंश परंपरा से चला आ रहा कल्प वृक्ष था। उस राजा ने उस वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स महान दानवीर सर्वाभूतानुकंपी च अभवत। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवच्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये भिषितत्वान। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय पर जवानी को प्राप्त उस राजकुमार को पद पर अभिषिक्त किया। यौवराजे स्थित स जिमुत वाहन कदाचित हितेशिभि पितृमंत्रिभि उक्त। युवराज योऽयं सर्वकामद कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। तो युवराज पद पर बैठे हुए उस जिमुत वाहन को किसी समय हितकारी पिता के मंत्रियों ने कहा, हे युवराज, जो यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष आपके बगीचे में खड़ा है, वह तुम्हारा सदैव पूज्य है। युवराज योऽयं सर्वकामद कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि नास्मान् बाधितु शक्नुयात् इति। तो
उसके अनुकूल होने पर चंद्र भी हमें दुखी नहीं कर सकता। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें दुखी नहीं कर सकता। मतलब ये जो कल्प वृक्ष है, कल्पतरु है, वह हमारी सब कामना पूरी कर देता है और इससे हमारा कोई बाका नहीं कर सकता। ऐसा वो मंत्रियों ने उस राजकुमार को बताया। आकर्णेत जिमुत वाहन अंतर चिंतयत अहो बत ईदृशममर पादपं प्राप्यापि पूर्वे पुरुषेस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं किंतु केवलं कैचिदेव कृपणे कच्चिदपि अर्थोत्थित। यह सुनकर वो जो जिमुत वाहन था, वो जो जिमुत वाहन था, उसने मन में सोचा, अरे आश्चर्य है, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई भी फल नहीं प्राप्त किया गया। तद अस्मात् मनोरथ विष्टम साधयामि इति। तो ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया, किंतु प्राप्त किया गया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों ने ही कुछ धन प्राप्त किया। इति अवलो एवमालोच्य स पितुरन्ति कमागच्छत आगत्य च सुखमासीन पितरे मकान्ते निवेदयत। तात त्वं तु जानसि एव यदस्मिन् संसारसागरे आशरीरमिदं सर्वधनं विचिवच्चंचलम्। तो वो अपने पिता के पास आया और उसने बोला कि इससे तो मैं अपनी प्रिय इच्छा को पूरा करूँगा। लेकिन वो बोला कि सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को उसने निवेदन किया, पिताजी आप जानते हैं कि संसार रूपी सागर में शरीर से लेकर सारा धन लहरों की तरह चंचल है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर होने वाला है। एक परोपकार एवास्मिन् संसारे नश्वर यो युगांत पर्यंत यश प्रसूते तदस्मा भिरीदृश्य कल्पतरु किमार्थ रक्षते एच्च पूर्वेरयं मम इति आग्रहेण रक्षित ते इदानीं कुत्र गता तेषां कस्यायम् अस्य वा केते तस्मात् परोपकारे फलसिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपदम आराधयामि। तो उसने बोला कि इस संसार में ये सब अनश्वर है। इस परोपकार इस संसार में अनश्वर है जो युगों तक यश पैदा करता है। तो हम ऐसे कल्पवृक्ष की किस लिए रक्षा करते हैं? और जिन पूर्वजों के द्वारा यह मेरा इस आशा से रक्ष किया गया, वे इस समय कहाँ गए? उनमें किसका यह है अथवा इसके वे कौन है? तो परोपकार के एकमात्र फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्पवृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात स जिमुतवाहनं कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पुरिता तन्ममेकं कामं पूरयत। इसके बाद पिता के द्वारा वैसा ही करो, ऐसी आज्ञा प्राप्त किया हुआ वह जिमुतवाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की सारी प्रिय कामनाएं पूर्ण की है, तो मेरी एक कामना को पूरा कीजिए। तन्ममेकं काम पूरे यथा पृथ्वी मदरिद्रां पश्यमि तथा करोतु देव इति एवं वादिनी जिमुतवाहने त्यक्तस्तवा हेशोहं यातोस्मि इति वाक् तस्मात् तरोरुदभूत क्षणेन च कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत तथा न कोऽपि दुर्गतासीत् ततस्तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र एष प्रथितम्। इस प्रकार जिमुतवाहन के कहने पर तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया यह मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार की आवाज उस पेड़ से हुई और क्षण भर में वह कल्पवृक्ष आकाश में उठकर भूमि पर
वैसे रत्नों की बरसात करने लगा, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। उसके बाद उस जिमूतवाहन की सभी जीवों पर कृपा करने के बाद सब जगह यश फैल गया। तो स्टूडेंट्स, हमें इस पार्ट में वो जो कल्प वृक्ष था उसके बारे में बताया गया है, और वो जो राजकुमार था वो उस राजकुमार ने वो कल्प वृक्ष का जो उपयोग है वो खुद के लिए नहीं किया। उसे जब पता चला कि ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, तो उसने सब लोगों के लिए, सब जनता के लिए, कोई भी गरीब ना रहे ऐसा सबका भला चाहा, और उस कल्पतरु का उपयोग खुद के लिए नहीं लेकिन सभी लोगों के लिए किया। ये है यह कल्पतरु पाठ। तो आपको ये समझ में आया ही होगा, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमारा ये जो वीडियो देखा इसलिए आपके बहुत बहुत आभार है।